गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। कल हमने बाल महाभारत कथा अम्बा और भीष्म पृष्ठ संख्या 7 से संबंधित सभी प्रश्न और उत्तर हल कर लिए थे। आज हमें पृष्ठ संख्या 9, हमारी किताब है बाल महाभारत कथा, पाठ है विदुर और पृष्ठ संख्या है 9। पाठ है कुंती, पृष्ठ संख्या है 10 की रीडिंग करके उसके प्रश्न उत्तर समझने हैं। शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 9, पेज नंबर 9। विदुर। विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रह थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं लगता, ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव पड़ेगा, इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है इससे विरोध बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। मतलब उन्होंने समझाया कि आपसी वैर बढ़ेगा तो किसी का भी फायदा नहीं होगा और वो पूरे राज्य का नाश हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस विचार को छोड़ दो। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस ना चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, क्योंकि ये हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे विदुर, और जानते थे कि ये जो जुआ खेलने का कार्यक्रम बन रहा है ये विनाश का कारण है। उनकी नीति ये बात जानती थी, उनका ज्ञान ये बात जानता था, उन्हें अपने ज्ञान के कारण ये बात मालूम थी। इसलिए जब महाराज धृतराष्ट्र पर उनका जोर ना चला, बस ना चला, तो वो युधिष्ठिर के पास गए, उसे समझाया, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यान पूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं ये सब मानता हूँ, मतलब आपकी बात से पूरी तरह से समर्थन करता हूँ आपकी बात का, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं। ठीक है, धृतराष्ट्र उनके काका थे। उनका कहना था कि जब काका धृतराष्ट्र मुझे बुलाएं, मुझसे बड़े हैं, तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। एक कारण तो ये बताया। दूसरा कारण क्या बताया, युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। उन्होंने एक दूसरा पक्ष ये भी रखा, उस समय एक परंपरा थी कि यदि कोई युद्ध के लिए बुलाए या आपको खेल के लिए आपका आह्वान करे और आप ना जाएं तो आप क्षत्रिय नहीं माने जाते थे। क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए यह आवश्यक था कि युद्ध या खेल के आह्वान को आप स्वीकार करें। ठीक है, यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए गए। अगला चैप्टर शुरू होता है। इसी में छोटे छोटे से पाठ है कहानी रूप में, तो आज हम 2 पाठ पढ़ेंगे। कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह मतलब दादाजी थे। इनकी प्रथा नाम की कन्या थी, ठीक है, जिसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती की कोई संतान न थी। अब जो शूरसेन थे, यानी कि जो कृष्ण के दादाजी थे,
उनके जो फुफेरे भाई थे, यानी उनके बुआ के बेटे, फुफेरे भाई का मतलब उनकी बुआ के बेटे थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। कुंती भोज उनका नाम था। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपने बुआ के बेटे को ये वचन दिया था कि जो पहली संतान होगी उसे मैं आपको गोद में दे दूंगा। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी, जो कि शूरसेन की पहली पुत्री थी। उन्होंने उसको क्या किया, अपने बुआ के बेटे को गोद में दे दिया। कुंती भोज के आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि पिता या माता के नाम से बच्चों के नाम पहचाना जाता था। जैसे आपने अभी कभी सुना हो, सीता जी को जानकी कहते हैं ना, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो इसी तरह से जब वो कुंती भोज के यहाँ आ गई प्रथा, जिनका जो शूरसेन की पुत्री थी, जब कुंती भोज को उन्हें गोद दे दिया गया तो उनका नाम वहां पर जाकर कुंती पड़ गया, अपने धर्म पिता के नाम। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। उनका क्या हुआ, एक बार उनके घर में, कुंती भोज के घर में राजा ऋषि दुर्वासा पधारे। तो कुंती ने उनकी 1 साल तक बहुत ही सहन शक्ति के साथ और बहुत ही अच्छी तरह से सेवा शुश्रूषा करी, जिससे कि दुर्वासा ऋषि उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होते हुए उनको उपदेश दिया और उसके बाद आशीर्वाद के रूप में उनको एक वरदान भी दिया। क्या दिया कि अगर वो किसी देवता का ध्यान करके, एक मंत्र उनको दिया, और इस देवता का ध्यान करेंगी तो वो देवता अपने ही समान तेजस्वी पुत्र कुंती को प्रदान करेंगे। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। तो इसमें जब क्या हुआ, कुमारी कुंती, यहाँ पे वर्णन क्या दिया, कुमारी कुंती, यानी कि विवाह पूर्व ही उन्होंने सूर्य भगवान का आह्वान किया मंत्र के माध्यम से, और उन्होंने, सूर्य भगवान ने अपने ही समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडल से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ जन्मजात कवच और कुंडल। जन्मजात कवच और कुंडल का मतलब क्या है, जब कर्ण का जन्म हुआ तो उनके शरीर पे जुड़ा हुआ कवच और कुंडल उनको जन्म से ही उनके साथ था। जन्मजात मतलब उनके साथ वो जन्म से ही था। यही बालक आगे चल के शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, क्योंकि ये जो संतान थी वो विवाह से पहले हुई थी। तो इस तरह से उनको लगा कि हम लोग उनकी बुराई करेंगे कि शादी के पहले ही एक बच्चा उनको हुआ है, एक बालक उनको हुआ है, उन्होंने बालक को जन्म दिया है, उनके चरित्र पर बातें उठेंगी। तो उन्हें जब लोक निंदा का डर हुआ तो उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधीरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। जब वो गंगा नदी में बहुत आगे तक बहा वो बालक, तो आगे जाकर अधीरथ नामक एक सारथी था। सारथी मतलब रथ को हाँकने वाला, उनका नाम था अधीरथ। उनकी नजर उस पेटी पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधीरथ निसंतान था। निसंतान मतलब जिसकी कोई संतान न हो, तो अधीरथ था वो निसंतान था। बालक को पाकर वह प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगे, यानी कि उनका जन्म कुंती भोज के यहाँ राजकुमारी कुंती के गर्भ से हुआ था। लेकिन राजकुमारी कुंती उनकी माता थी, लेकिन वो कहाँ पलने लगे, एक सारथी के घर पे पलने लगे। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उस विवाह करने की इच्छा से देश विदेश से अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। कुंती जब विवाह के योग्य हुई, उनका स्वयंवर कुंती भोज ने आयोजित किया। सब देश विदेश से राजकुमार आए और उन राजकुमारों में हस्तिनापुर के जो राजा थे, राजा पांडु, वो भी आए और कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी।
महाराजा पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा थी, एक से ज्यादा शादियां राजा करते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार दिया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं, मतलब वो शिकार खेलने गए थे और जो ऋषि दंपति थे, मतलब ऋषि पति पत्नी थे, वो हिरण के रूप में वहां पर थे। उन्हें पता नहीं था कि ये हिरण नहीं है और ये ऋषि है, और उन्होंने ऋषि उनके बाण से ऋषि जो थे उनको मार दिया। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वो अपनी भूल से खिन्न होकर मतलब अपनी जो उन्होंने गलती करी थी, उन्हें एहसास था कि ये काम उनके हाथ से गलत हो गया है, तो भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे। भूल से खिन्न मतलब दुखी होकर, परेशान होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करने लगे। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलत कार्य हो गया है, ऋषि की हत्या हो गई है, तो वो इस बात से बड़े दुखी हुए और अपने नगर लौटने के बाद पितामह भीष्म और विदुर को उस समय जो वहां पर थे सबसे प्रबुद्ध, उनको सारा राज्य सौंपा और खुद अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर तपस्या करने लगे ब्रह्मचारी की भांति। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है। महाराज कुंती ने ये बात महसूस करी, देखा कि महाराज पांडु ये चाहते हैं कि उनकी संतानें हों, लेकिन ऋषि के श्राप बस पर संतान में उत्पत्ति नहीं कर सकते थे। जो ऋषि ने श्राप दिया था उसके अनुसार वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। जब उन्होंने देखा कि पांडु की इच्छा है, उनके पति की इच्छा है कि उनकी भी संतानें हों, लेकिन ऋषि के श्राप के कारण वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे, तब उन्होंने विवाह पूर्व दुर्वासा ऋषि से मिले वरदान के बारे में अपने पति को बताया, उनसे जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। उनके अनुरोध से, यानी कि पांडु ने फिर कुंती से अनुरोध किया, तब कुंती और माद्री, महाराज पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री, तो दोनों ही कुंती ने अपने मंत्र के द्वारा दोनों ही रानियों ने, मतलब कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को देवताओं के अनुग्रह से प्राप्त किया, मतलब कि देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त किया। अलग अलग देवताओं का मंत्र के माध्यम से कुंती ने आवाहन किया, उन्हें बुलाया और प्रसाद रूप में उनको देवता, वरदान रूप में उनको देवता एक एक पुत्र देकर गए। अलग अलग देवताओं से 5 पुत्रों को प्राप्त किया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे बलने लगे। अनुग्रह से 5 पांडवों को, पांडु के पुत्र किस नाम से जाने गए? पांडवों। तो पांडवों का जन्म कहाँ हुआ? वन में, और वहीं पर वह ऋषियों के साथ पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। कई वर्षों तक वो वन में ही निवास करते रहे। बसंत ऋतु आई, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। कुछ ऐसा घटित हुआ, जब वो वन में गमन कर रहे थे और प्रकृति की सुषमा को निहार रहे थे, तो कुछ ऐसी हरकतें हुई, ऐसा उनके संग उनसे व्यवहार हुआ जो श्राप की शर्त को खंडित करता था और श्राप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। ऋषि के श्राप जो उन्हें मिला हुआ था उससे तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथी सभी मर गए। दुख से उन्हें ऐसा लगा कि पति की मृत्यु का कारण मैं ही हूँ, मैं उनके निकट ना होती तो शायद वो जीवित होते। ऐसा सोचकर उन्होंने भी अपने प्राण त्याग कर दिए। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा ना रही। शोक मतलब दुख, तो 5 पांडवों और कुंती के दुख की सीमा ना रही। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। सुपुर्द किया का मतलब सौंपा, ठीक है। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। जिस समय उन्हें युधिष्ठिर, कुंती और उनके पांडु का जो
महाराज पांडु की मृत्यु हुई वन में, उस समय युधिष्ठिर 16 वर्ष के थे जब ऋषियों ने कुंती और 5 पांडवों को पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा ना रही, मतलब दुख की सीमा ना रही, अत्यंत दुख हुआ उन्हें बहुत ज्यादा। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। स्वर्ग सिधार गई का तात्पर्य उनकी भी मृत्यु हो गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभव था, उन्होंने उचित समझा। यहाँ एक अंतिम पंक्ति दी गई है कि अपने कुल में जो छल प्रपंच व अन्याय होने वाले थे। अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि बड़े बूढ़े आने वाले समय में होने वाली घटनाओं को भांप लेते हैं, उन्हें पहले से इस बात का अंदाजा हो जाता है। ठीक उसी तरह इस पंक्ति से यही बात साबित होती है कि उन तीनों वृद्धाओं को, सत्यवती और उनकी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को शायद आभास हो गया था कि आने वाले समय में उनके इस वंश में, उनके इस कुल में कुछ छल प्रपंच और अन्याय होने वाले हैं, तो इस कारण वो उन्होंने देखना उचित नहीं समझा और वे स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, ये 2 चैप्टर विदुर और कुंती आज हमने इनकी रीडिंग करी है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से समझें। साथ ही साथ में विदुर से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको बोल रही हूँ और उसके उत्तर भी आपको बोलूंगी। विदुर वाले चैप्टर से संबंधित, कुंती वाले चैप्टर से संबंधित आज हम नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, विदुर कौन थे? आपका पहला प्रश्न है, विदुर कौन थे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था, वही आगे चल के विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। विदुर के विशिष्ट गुण क्या थे? इसमें लिखेंगे, विदुर धर्म तथा राजनीति, लिखेंगे आप, धर्म तथा राजनीति में उनका, विदुर का ज्ञान अथाह था। धर्म तथा राजनीति में विदुर का ज्ञान अथाह था। वे बड़े निष्प्रह थे, क्रोध उन्हें छूकर भी नहीं गया था। ये उनके विशिष्ट गुण थे। तीसरा, किसने विदुर को राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और क्यों? आप लिखेंगे, युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोक पाए और क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया किंतु दुर्योधन नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे और अपनी इसी कमजोरी के कारण उसका अनुरोध न टाल सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता उन्हें भेजना ही पड़ा। एक बार फिर इसका उत्तर बोलूंगी, राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोक पाए और क्यों? तो आप कहेंगे, लिखेंगे, धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया था किंतु दुर्योधन नहीं माना। धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, अपनी किसी कमजोरी के कारण वह उसका अनुरोध न टाल सके और उन्हें युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। अगला प्रश्न है, क्षत्रियों का क्या धर्म है? क्षत्रियों का क्या धर्म है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, महाभारत के काल अनुसार, महाभारत के कालखंड के अनुसार उस समय क्षत्रियों का धर्म यही था कि यदि कोई युद्ध के लिए या खेल के लिए आपका आह्वान करे तो आप उसके आह्वान को स्वीकार करें। ठीक है, क्या फिर से लिखेंगे, प्रश्न क्या था, क्षत्रियों का धर्म क्या था? तो उत्तर लिखेंगे, महाभारत कालखंड के अनुसार उस समय क्षत्रियों का धर्म यही था कि यदि कोई आपको युद्ध या खेल के लिए आह्वान दे, तो कोई क्षत्रिय को युद्ध या खेल के लिए आह्वान दे तो उसे वह स्वीकार ही करें। युधिष्ठिर जुआ खेलने क्यों गए? अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि विदुर तो उनको भी समझाने गए थे, तो वो जुआ खेलने क्यों गए? युधिष्ठिर जुआ खेलने इसलिए गए क्योंकि धृतराष्ट्र ने उनको न्योता दिया था जुआ खेलने का और ना जाना क्षत्रिय धर्म के विरोध में भी था।
आप लिखेंगे उत्तर, युधिष्ठिर जुआ को खेलने इसलिए गए क्योंकि काका धृतराष्ट्र द्वारा उन्हें जुआ खेलने का न्योता प्राप्त हुआ था एवं उस समय के कालखंड के अनुसार ना जाना भी क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था, इसलिए क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए गए। या आप उत्तर में लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से क्या कहा और क्यों? विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से क्या कहा और क्यों? तो आप लिखेंगे, विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। ये आप लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे, ऐसा विदुर ने इसलिए कहा क्योंकि फिर से बोलूंगी मैं इसका उत्तर। विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से क्या कहा और क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ बंद करेंगे। आपको पता है कोई कथन आप जब किसी का लिखते हैं तो दोनों इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा से। फिर आगे आप लिखेंगे इसमें कि विदुर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि विदुर बहुत ही नीतिवान, राजनीति शास्त्र के जानने वाले थे और उन्हें इस बात का आभास था कि यह हस्तिनापुर के राजवंश के लिए ठीक नहीं है। यह जुए का खेल हस्तिनापुर के राजवंश के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से ऐसा कहा। अगला प्रश्न है, इसके बाद में एक प्रश्न आपको बोलूंगी, किसने कहा किससे, जिसमें मैं आपको कुछ कथन दूंगी और वो कथन आपको अपनी किताब में पहले ढूंढने हैं। ठीक है, पाठ के अंतर्गत ही आप उन्हें ढूंढेंगे और फिर अपने आप उत्तर लिखेंगे कि वो कथन किसने कहा है और किससे कहा है। हेडिंग डालेंगे, किसने कहा किससे। इस तरह के प्रश्न पहले भी आपने हल किए हैं। पहला आपका वाक्य है, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। तो किताब में इस कथन को ढूंढें, कॉपी पे लिखें और उसके बाद उत्तर में लिखें कि किसने कहा किससे। अगला वाक्य है, गांधारी के लाल विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है, उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा? तीसरा वाक्य है आपका, बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा? आगे बढ़ते हैं। चौथा वाक्य है आपका, चाचा जी, मैं ये सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। ये आपका चौथा वाक्य है। तो ये चारों वाक्य आपको अपनी किताब में पाठ संख्या 4, विदुर, पृष्ठ संख्या 9 और 10 में ढूंढने हैं और उसके बाद आपको इनको बताना है कि किसने कहा है और किससे कहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। जो आज हमने 2 चैप्टर की रीडिंग और 1 चैप्टर के प्रश्न और उत्तर करे हैं, इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न या समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।